किसी कुत्ते को मारना हो तो अफवाह फैला दो कि वो पागल है। ठीक उसी तरह किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि वो देशद्रोही है। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं बस। Stop the engine! Stop! There's no time! अब सितारों तक पहुंचाने वाली जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या समझ रखा है मुझे? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पहला पार्ट पसंद आया होगा। दोस्तों आइए समझते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है। दोस्तों जब कोई भी रॉकेट पृथ्वी से अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किया जाता है तो पृथ्वी के बाहर निकलते ही उस रॉकेट का तापमान गिर जाता है और इतना गिरता है कि -350 डिग्री तक भी जा सकता है। -300 सेल्सियस डिग्री पर रॉकेट में भरा गया हाइड्रोजन गैस लिक्विड में बन जाता है और उस फॉर्मेट में कोई भी सामान्य इंजन काम नहीं करता है। उस रॉकेट को गतिशील बनाए रखने के लिए उस रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसरो में रॉकेट डिपार्टमेंट में सारा क्रायोजेनिक इंजन का डिपार्टमेंट नमी नारायणन के पास था। दोस्तों यूँ कहा जाए कि इनके बिना रॉकेट नहीं लॉन्च हो सकती थी। उस समय भारत, रूस, अमेरिका और अन्य देशों से अपने इस इंजन के लिए डिमांड कर रहा था, पर कोई भी देश भारत को यह इंजन देने के लिए तैयार नहीं था। तब इसरो ने यह फैसला किया कि अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाया जाएगा। इस काम को पूरा करने के लिए नमी नारायण ने सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पे ली और हम जानते हैं कि नासा में जितने भी साइंटिस्ट काम करते हैं उसमें से 70 से 80% अपने भारतीय हैं। अन्य देशों ने भारत के टैलेंट को छिपाने की बहुत प्रयास किया, पर यह भारतीयों का टैलेंट है, कितने भी छुपाएंगे दोस्तों छुपने वाला नहीं है। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल नमी नारायण ने लगभग सारे रॉकेटों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। दोस्तों आज एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, पर अगर ये मुकदमा उनके ऊपर नहीं लगा होता, नमी नारायण के ऊपर देशद्रोह का, तो आज अपना इसरो 25 से 30 साल आगे चल रहा होता। इससे न सिर्फ अपना देश पीछे गया और पर्सनल तौर पर नमी नारायण को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों यूँ समझिए कि क्रायोजेनिक इंजन के बिना कोई भी रॉकेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफ़र नहीं कर सकता और पृथ्वी के बाहर निकलते ही वायुमंडल में नष्ट हो जाएगा या उसके इंजन काम करना बंद हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट के लिए बहुत ही ज़रूरत है, जिस तरह से इंसान में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। रॉकेट मैन से खिताब से नवाजा गया नमी नारायण ये सारा कार्यभार अपने कंधों पर संभालते थे। जहां यूएस से 600 टन का रॉकेट बना रहा था, वहीं अपना भारत 600 किलोग्राम में रॉकेट लॉन्च कर। रूस के इनकार करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक नाम्बी नारायणन और उनकी टीम को क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने की अहम जिम्मेदारी दी गई। नाम्बी नारायणन वही वैज्ञानिक थे जो वर्ष 1970 में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी को भारत लेकर आए थे। यहाँ तक कि देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सतीश धवन इनके काम से बेहद खुश थे। I worked in ISRO for दोस्तों जो रॉकेटरी मूवी आ रही है वो एस नम्बी नारायण के ऊपर बनी बायोग्राफी मूवी है, जिसको आर माधवन लीड कर रहे हैं और इस मूवी के राइटर भी आर माधवन ही हैं। इस मूवी को अपने फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ देखें, मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों आइए समझते हैं कि नमी नारायण के ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम कैसे लगा। दोस्तों सन 1992 की बात है, अपना इसरो नई बुलंदियों को छू रहा था और भारत ने क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सफल हो गया था और अन्य देशों से बिजनेस के रूप में डील के लिए बात चल रही थी, जो कि उस टाइम में क्रायोजेनिक इंजन को बनाना इतना आसान बात नहीं था।
अन्य देश फ्रांस या रूस या यूएसए इन सब रॉकेट के लिए दोस्तों यह सौदा $मिलियन में होता था। वही भारत महज कम से कम दाम में इस डील को करने में सक्षम था। उस समय भारत का रूस के साथ कुछ मुद्दों पर डील होने की बात चल रही थी, जिसमें यूएसए को यह बात पसंद नहीं थी। अमेरिका ने दबाव बनाया कि रूस वो क्रायोजेनिक इंजन भारत से ना खरीदे। कई हद तक यूएसए दबाव बनाने में सफल रहा। मालदीव से 2 रशियन औरतों को पकड़ा गया जिनके पास कुछ रॉकेट के पार्ट मिले और उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि ये सारे पार्ट एस नम्बी नारायण ने उन्हें दिया है। अन्य देशों से महंगे दाम पर बेचने की बात चल रही है, जैसे पाकिस्तान हुआ या जर्मन हुआ या फ्रांस हुआ। इस मुद्दे ने बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट पकड़ लिया और एस नम्बी नारायण के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। दोस्तों आप समझ सकते हैं किसी के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हो जाए तो क्या हाल होती है।